हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक और कंसेप्ट जो क्या है हमारे पास सैलरी एंड कमीशन। जहां पर हमें क्या निकालनी है, पार्टनर्स की सैलरी निकालनी है और क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। अब सैलरी क्या होता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, जब भी कहते हैं कोई पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं कि पर मंथ हमें क्या चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए। किससे? अपनी खुद की फर्म से। क्यों सैलरी यहाँ पे क्यों ली जाती है? सैलरी सिर्फ इसीलिए ली जाती है क्योंकि उन्हें अपने घर के करने हैं, खर्चे भी तो चलाने हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वो अलग से ड्राइंग्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, क्या है यहाँ पे कोई वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर को क्या मिलने वाली है, यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, एक फर्म में मैं हूं और मैं कहते हैं मैं मेरे को काम आता है अकाउंटेंट का। किसका काम आता है? अकाउंटेंट का। और फर्म है, बिजनेस फर्म है, तो अकाउंटेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो मैं वहां पे एज अ अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मैं पार्टनर तो हूं, साथ में क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी क्योंकि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय वर्क भी कर रहा हूं। क्यों? अगर मेरी जगह कोई और एम्प्लॉय होता तो उसे भी क्या मिलते, पैसे मिलते, सैलरी मिलती। तो यहां पर अगर हमें किसी भी पार्टनर की एनुअल सैलरी डिटरमाइन करनी हो, मतलब पता लगाना हो कि किसी की एनुअल सैलरी क्या है, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है। सैलरी निकालनी है, एनुअल सैलरी। तो आप अगर जो मंथली सैलरी है उसको क्या कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, एनुअल सैलरी। सैलरी में ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपके फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये पर मंथ है। कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ। तो साल की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी। सैलरी इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेजर कंसेप्ट है हमारे पास क्या, कमीशन। कमीशन क्या, इसका मतलब देखो, जो भी पार्टनर कहते हैं कुछ ऐसे वर्क करता है जिसपे एक कमीशन क्या हो, बता रखो कि इस वर्क पे इतना कमीशन यहाँ पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पार्टनर कोई ग्राहक लेकर आता है, कस्टमर लेकर आता है, ठीक है, कोई बड़ा कस्टमर लेकर आता है, तो उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन क्या होता है, ये ज्यादातर नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। किस पे आता है? नेट प्रॉफिट पे। या फिर क्या थी, यहाँ पे होता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जहां पर जिस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले भी लिया, या फिर आपने सैलरी वगैरह प्रोवाइड करा दी, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, पार्टनर्स को बटने तैयार है। लेकिन उस वाले कहते प्रॉफिट को, उसी वाले प्रॉफिट में से क्या होता है, कमीशन निकाला जाए, तो उसमें डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पर जो कमीशन दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट पे या फिर डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब हमारे पास पार्टनर्स के कमीशन निकालने के दो कंसेप्ट होते हैं। कौन से? एक तो बिफोर, एक आफ्टर। बिफोर केस का मतलब क्या है कि यहां पर आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होगा, सिर्फ बिफोर लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आफ्टर वाले केस में क्या होता है, उसमें लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जहां पर आपको ये वाली लाइन लिखी दिख जाए कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब वो हमारा कौन सा केस है, आफ्टर का। वहीं पर उससे अलग बाकी सारे केस क्या होते हैं, बिफोर के। ऐसा क्यों है यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले क्या है, थोड़े अलग हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें पार्टनर्स कमीशन, किसमें? बिफोर वाले केस में हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। रेट मतलब जो रेट दे रखा है 5%, 6%, 10%, वो क्या लिखा जाएगा ऊपर, अपॉन में 100। वहीं पर जब हम आफ्टर वाले केस में आते हैं, किस में आते हैं, आफ्टर वाले केस में। आफ्टर वाले केस में जो पार्टनर कमीशन होता है वो नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट पे होता है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। क्या होता है, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। लेकिन कुछ महारथी बच्चे क्या करते हैं, रेट से रेट को उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, रेट से रेट, मान लो रेट हमारे पास कितना है यहाँ पे, 10%, अपॉन में 100 प्लस में 10। इसका मतलब ये नहीं कि 10 से 10 काट दोगे आप, 10 अपॉन में 100 प्लस 10 मतलब 110। 100 प्लस 10 का मतलब 110। अब आप कट कर लो, जीरो से जीरो कट, तो कितना हो गया हमारे पास, 1/11। यहाँ पे अगर मैं 10 से 10 कर दे तो 1 अपॉन में क्या आ जाता, 100 आ जाता, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे क्या है, मेथड है जिससे हम क्या निकालने वाले हैं, पार्टनर्स का कमीशन निकालने वाले। पहला मेथड हमारे पास कौन सा होगा यहाँ पे,
पार्टनर कमीशन निकालने का बिफोर, और दूसरा वहीं पे हमारे पास मेथड कौन सा है यहाँ पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों के बेस पर यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि हम किसी पार्टनर कमीशन किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली। ए इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन, ए को क्या मिलता है यहाँ पे, कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे क्या मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो नेट प्रॉफिट होगा ईयर का वो कितना है यहाँ पे, 1,10,000 रुपए। हमें नेट प्रॉफिट पता लग गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता, यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन पता लग गया, 10% है हमारे पास में। और ये किसे मिल रहा है, सिर्फ ए को मिला। ए मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास शिव को, किसको मिल गया, शिव को। तो यहाँ पर हमारे पास में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए, क्या यहाँ पे कहीं भी आफ्टर वर्ड का यूज करा गया है, नहीं। तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारे पास, बिफोर वाला। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 1,10,000 रुपए। वहीं पे जो रेट है वो कितना है, 10% का अपॉन में 100। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, दो जीरो से नीचे के दो जीरो से ऊपर के दो जीरो कट, कितने बचेंगे यहाँ पे, 11,000। क्या बचेंगे हमारे पास, 11,000 रुपए। और यही हमारे पास जो एज कमीशन कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए। कितना आसान क्वेश्चन था, जहां पर हम कमीशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास में अब इसके बाद में, ये हमारा बिफोर वाला केस तो हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन किस में से करेंगे, आफ्टर वाले केस में। तो चलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड। विनीत इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। विनीत को क्या मिल रहा है यहाँ पे, कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या आ गया इसमें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब दूसरा वाला केस हो गया हमारे पास। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000 रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। तो यहां पर हमारे पास में क्या निकालना है, विनीत का कमीशन। और अगर मुझे विनीत का कमीशन निकालना है तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था यहाँ पे, 10% का, वही करना है 100 प्लस में 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,20,000 का, एक जीरो रह गई, और ये 10, 100 को 10 से करेंगे तो 100, 10 जीरो से जीरो कट हो गया, क्या बचा, 11, 11 टू ज़ा 22, कितना बचा, 2 1 2 3 4, दैट्स मीन 20,000 रुपीज़। जो हमारे पास विनीत का कमीशन है, विनीत का कमीशन हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 20,000 रुपीज। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिए, दो क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमारे पास एक बिफोर केस से था और एक किससे था हमारे पास, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दोनों केसेस हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये दोनों के दोनों कंसेप्ट क्या होंगे, समझ में आएंगे। साथ में आपको कंसेप्ट समझ में आएगा किसका, सैलरी का। तो आपको क्या करना है, अब छोटा सा काम करना है, इस वीडियो का कर देना है, लाइक कर देना है, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी सीख पाए क्या यहाँ पे सैलरी का कंसेप्ट और कमीशन का कंसेप्ट। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।